नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स और मार्केट पे मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। देखिए, उम्मीद नहीं थी कि इतनी स्ट्रांगली तेजी पकड़ लेंगे, लेकिन क्योंकि एक्सपायरी का हफ्ता है, शॉर्ट क्यूजिंग एक्सपेक्टेड है। अब मार्केट्स पे 9900 की लेवल को रिकॉन्कर कर लिया है और आज जो प्रोमिनेंटली खरीदारी हो रही है वो है आईटी सेक्टर पे इन्फोसिस और साथ साथ फार्मा स्टॉक्स एकदम से लाइमलाइट में आ गए हैं और एक्सपायरी से ठीक पहले चढ़ पड़ रहे हैं। तो कुछ ऐसी ट्रेड्स तलाशने की कोशिश करेंगे सुपरफास्ट फ्यूचर्स में। आज के सत्र में अगर निफ्टी के टॉप कंट्रीब्यूटर्स देखें, 9918 के लेवल निफ्टी पे देखने को मिल रहे हैं। सेंसेक्स 200 पॉइंट्स की बढ़त और निफ्टी बैंक पे 114 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन जो तेजी के सौदे ज्यादा बन रहे हैं वो इन्फोसिस, सन फार्मा और हीरो मोटोकॉर्प में बन रहे हैं। अब आपकी स्क्रीन पे है सबसे ज्यादा चढ़ने वाले आज के सत्र में जो स्टॉक्स साबित हो रहे हैं। एफएनओ में जहां पर आज मोमेंटम ट्रेड्स ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, उसमें क्लियर कट आज फार्मा दिखाई देगा आपको। अदानी ग्रुप के शेयर्स, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पावर, दोनों ही स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। एफएमसीजी, नेस्ले स्टॉक को मत भूलिए, यहां पर ब्रोकिंग हाउसेस के अपग्रेड्स हैं। 5.5% की तेजी नेस्ले पे देखने को मिल रही है आज। डेविस लैब्स और एल&टी फाइनेंस, कुछ ऐसे स्टॉक्स जो एफएनओ में बस कर रहे हैं, आउटशाइन कर गए हैं मार्केट को आज ये तमाम स्टॉक्स। और इन्फोसिस तो बार बार कह रहा हूं कि अब 950 के जोन्स पे कामकाज कर रहा है। 4.25% की जोरदार तेजी आज के सत्र में। सीईएससी और आरईसी, इन दोनों ही स्टॉक्स पे आज पोजीशंस पॉजिटिव साइड पे बनती हुई नजर आई। लेकिन आज जिस तरीके की ट्रेडिंग हो रही है, 9800 और 9900 के पुट्स फिर से बाजार पे बिकी हैं। ट्रेडर्स उसको बेचकर चल रहे हैं। इसके मायने क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आदित्य अग्रवाल साहब इससे मेरे साथ मौजूद हैं वे टू वेल से। आदित्य, शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, मार्केट्स पे अभी और मोमेंटम देखते हैं आप, क्योंकि पिछले अगर 3 ट्रेडिंग सेशंस में देखें तो इंडिया विक्स में 15% के आसपास की गिरावट आ चुकी है। क्या ये मोमेंटम और कंटिन्यू करेगा? नमस्कार जी। मुझे लगता है कि यहाँ से जो पॉजिटिव मोमेंटम लास्ट 3-4 दिन में चालू हुआ है, थोड़ा सा और कंटिन्यू रह सकता है। नीचे में 9700 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वहाँ पे हमने काफी एक सपोर्ट राइटिंग देखा था और वहीं से निफ्टी ने एक अच्छा पुल बैक देखा है। तो हमें लगता है कि ये पुल बैक एक्सटेंड होकर 9980 10,020 तक जा सकता है। आज के सेशन में या कल के हम थर्सडे के सेशन में देखें तो हमने 9800 9900 के पुट में राइटिंग देखी थी। आज के सेशन में काफी अग्रेसिव राइटिंग देखी है 9900 के पुट में। तो हमको लगता है कि मार्केट में लोअर लेवल्स पे वहां पे सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक्स में भी बाइंग देखने को मिल रही है। आईटी स्टॉक्स एंड फार्मा में भी शॉर्ट कवरिंग के चलते अच्छा पुल बैक देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल हमारा व्यू यहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव है। 9980 10,020 के हमारे टारगेट्स रहेंगे। करंट लेवल्स पे निफ्टी को बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 9880। चलिए ठीक है, आप मान रहे हैं 9880 का स्टॉप लॉस लगाएं तो निफ्टी यहां से 9980 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। निफ्टी बैंक पे आपका व्यू क्या है और ये भी कि एक्सपायरी से पहले पॉजिटिव साइड पे ही ट्रेड करना ठीक रहेगा इसमें? सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी देखें तो निफ्टी बैंक का भी चार्ट काफी पॉजिटिव लग रहा है यहाँ से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। शॉर्ट टर्म में हमको लगता है कि 24,650 तक के लक्ष्य निफ्टी बैंक में देखने को मिल सकते हैं। सेक्टर बैंक्स में अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है हमको। यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, चारों ही स्टॉक्स में काफी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है, जिसके चलते निफ्टी बैंक यहां से शॉर्ट टर्म एक पॉजिटिव मोमेंटम के संग ट्रेड करेगा। करंट लेवल्स पे भी निफ्टी बैंक को बाय कर सकते हैं विद टारगेट ऑफ 24,650 और नीचे में स्टॉप लॉस आएगा हमारा 24,280 का। चलिए, 24,650 का टारगेट है, 24,280 का एक स्टॉप लॉस आपको अपने ट्रेड पे लगाना है। मेरे साथ अलग अलग जानकार जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करूंगा कि मार्केट्स पे के मोमेंटम भी और बढ़ सकते हैं। मनीष मिश्रा जी derivativeTradingResearch.com से मेरे साथ लाइन पे हैं और साथ साथ नीरव चेड़ा साहब भी मेरे साथ इसमें मौजूद हैं। नीरव जी, शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, सबसे पहले तो मार्केट्स की डायरेक्शन क्या पॉजिटिव लगती है यहाँ पर आपको और कौन से स्टॉक पे फोकस है आपका एक्सपायरी से पहले? गुड आफ्टरनून। देखिए, मार्केट डायरेक्शन तो पॉजिटिव ही लग रही है। द बेसिक बीइंग, अगर आप पीसीआर देखें लास्ट थोड़े दिनों से कंसोलिडेशन में भी पीसीआर ऊपर आ रहा है। 1.07 से अब 1.22 के पास आ चुका है। विक्स भी गिर रहा है, जो कि 15 से अब 12.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऑल्सो अगर हम देखें तो विक्स गिरने के साथ में अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है 9800 9900 का पुट ऑप्शंस में। 9800 पुट ऑप्शन हैज द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ऑल्सो, मतलब 9800 अब तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा फॉर दिस एक्सपायरी फॉर द नेक्स्ट 3-4 डेज एटलीस्ट। अगर आप देखें ओवरऑल पिक्चर भी तो पीसीआर को भी लेके यही लग रहा है कि अब निफ्टी 10,000 तक जाएगी, जो हाईएस्ट फॉल बेस भी है। 10,000 इज जस्ट अ रेजिस्टेंस। मुझे लग रहा है यहाँ पे 10,000 भी तोड़ना चाहिए इन द नेक्स्ट वीक और 10,200 तक जाना चाहिए फॉर टुडे। मगर बाइंग रहेगा निफ्टी विद स्टॉप लॉस 9860 और 10,000 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। चलिए, तो कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए सर, ये भी बता दीजिए।
देखिए, बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छी बाइंग देखी गई है। बेसिकली यस बैंक में अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप भी है। उसमें ब्रेकआउट आया था 1600 लेवल्स पे, 1800 किया था। उसके बाद एक कंसोलिडेशन आया। अब देख रहे हैं कंसोलिडेशन पीरियड ओवर हो रहा है ये स्टॉक के लिए। एक डोजी बनाया लास्ट वीक में, जो कि एक साइन है कि अब सेलिंग ओवर हो चुकी है ये स्टॉक में। यहाँ से 1800 1820 तक ये स्टॉक जा सकता है। आई एम एक्सपेक्टिंग प्रोबेबली इन द नेक्स्ट 2-3 डेज ये टारगेट अचीव हो जाएगा और आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं 17-15 का। ओके, स्पॉट के हिसाब से आप स्टॉप लॉस दे रहे हैं सर? यस, कैश। जब भी हमने दिया था लास्ट 15 मिनट में काफी अच्छा बाइंग देखा गया है यस बैंक में। तो थोड़ा नीचे आए 1730 के आसपास, तो वहाँ पे भी बाय करना चाहिए और प्रोबेबली यहाँ पे भी आप थोड़ी बाइंग कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो यस बैंक है आपकी पसंद, जिसमें टारगेट है 1820 और स्टॉप लॉस 1715 का लगाना होगा। मनीष शर्मा जी मेरे साथ इसमें मौजूद हैं derivative-trading-research.com से। मनीष जी नमस्कार। निफ्टी पे आपकी कॉल चाहिए और एक स्टॉक जहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। जी, निफ्टी में मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ा बहुत और हमें अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है टिल द एक्सपायरी। 9970 और 10,000 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे और 9870 का स्टॉप लॉस करके बाय करने की राय होगी। मेरा स्टॉक में रहेगा कैनरा बैंक बाय। कैनरा बैंक में आप देखें काफी अच्छा पुल बैक देखने को मिला है स्टॉक में और मुझे लगता है यहाँ से 350-355 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी होगी। 337 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। चलिए, शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। कैनरा बैंक जिसपे 350 का टारगेट है और 338 का एक स्टॉप लॉस। ए के प्रभाकर जी आईडीबीआई कैपिटल के मौजूद हैं। अब प्रभाकर साहब नमस्कार। मार्केट्स पे क्या तेजी और बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक तो सभी कॉल्स निफ्टी की प्लस साइड पे ही आई हैं, आप भी क्या तेजी में ही हैं और कौन सा स्टॉक चुना है आपने? Good afternoon, Mr. Rajat. I think market has started to rally. So with a stop loss of 9880, a target of 9990 is possible. It can be by today or tomorrow. And I think ACC is a buy from our side. Stop loss will be 1796. Target on the higher side will be 1880. ओके राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो सभी कॉल्स जो है मार्केट पे वो तेजी की साइड पे ही आई हैं। निफ्टी अब 9990 से 10,000 की रेंज तक पहुंच सकता है, ज्यादातर एनालिस्ट का यही मानना है। स्टॉक स्पेसिफिक मैं आपको बता दूं, एसीसी यहाँ पर 1880 का टारगेट है, 1796 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। कैनरा बैंक जिसमें आप तेजी बना सकते हैं, 350 का टारगेट है, 338 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाएं। और यस बैंक बैंकिंग क्षेत्र में ये भी और परफॉर्म कर रहा है, आज के सत्र में तेजी और बढ़ सकती है, जिसको 1820 तक के लक्ष्य तक ले जा सकती है। स्टॉप लॉस 1715 का आपको अपने ट्रेड पे लगाना होगा। लेकिन बाजार की आज तेजी में एक ग्रुप के स्टॉक्स काफी एक्शन में है, वो है अदानी ग्रुप। आदित्य, आपने क्लाइंट्स को क्या बताया है? अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पावर, अदानी पोर्ट्स, तीनों स्टॉक्स पे क्या किया जाए? वेल, तीनों ही स्टॉक्स देखे तो शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से काफी अच्छे लग रहे हैं। तीनों स्टॉक्स हमने काफी बड़ा करेक्शन देखा था पिछले महीने, इस महीने के शुरू में। उसके बाद एक लोअर लेवल से पुल बैक देखने को मिल रहा है। अदानी एंटरप्राइजेज में ऑलरेडी आज एक काफी बड़ा मूव आ चुका है, तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उसमें बायस के फेवर में नहीं आता है। बट अदानी पोर्ट एंड अदानी पावर देखें तो यहाँ से अभी भी दोनों स्टॉक्स काफी अट्रैक्टिवली प्लेस हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बायस के फेवर में आता है। यहाँ पे इन दोनों ही स्टॉक्स में लॉन्ग पोजीशन नका चल सकते हैं। अदानी पोर्ट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक 400-405 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। इसके अंदर 380 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट किया सकती है। सिमिलरली अदानी पावर में देखें तो स्टॉक में ऑलरेडी आज 6% का उछाल आया है, बट ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। 27-26 हाफ है, काफी स्ट्रॉन्ग। इसमें एक पोजिशनल बड़ा स्टॉप लॉस, बड़ा सपोर्ट था, वहीं से स्टॉक ने उसको वापस पुल बैक लिया है। तो हमको लगता है कि अगर कोई मीडियम शॉर्ट टू मीडियम टर्म अवधि का नजरिया रखता है तो ये स्टॉक 33-34 तक के लेवल भी दिखा सकता है। चलिए, अब तक किस्तम स्तर पे पहुंचा है CESC। ये स्टॉक ये और तेज होगा या फिर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए जिनके पास पोजीशंस तेजी की? वेल, स्टॉक में देखें तो हमने एक बड़ा करेक्शन देखा था इसमें। 1020 से स्टॉक 820 गया था, उसके बाद हमने काफी अच्छा एक एक्यूमुलेशन के बाद स्टॉक में मूव आते हुए देखा है। इसमें वापस 1010 के आसपास रेजिस्टेंस है, जो कि लास्ट टाइम का हाई है। अगर स्टॉक 1010 1015 के ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है कि वापस इसमें एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ स्टॉक में भी डीमर्जर का भी चल रहा है, तो डीमर्जर के चलते इसमें और बाइंग देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक का स्ट्रक्चर बुलिश है। अगर किसी के पास है तो डेफिनेटली होल्ड करके चलना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 920। लेकिन किसी को बाय करना है तो थोड़ा सा वेट करिए, 970 960 की रेंज में आता है तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशन उन्हीं लेवल्स के आसपास इनिशिएट करनी चाहिए। राइट, FMCG स्टॉक्स में तेजी है सर आज। नेस्ले, डाबर, गोदरेज, कंज्यूमर्स, किसी स्टॉक भी पॉजिटिव रिकमेंडेशन है आपकी? हमारा
तो ये एक रेंज में चला है 295 एंड 315 320 की रेंज में चल रहा है। 295 एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इसके अंदर हमने उन लेवल्स के आसपास आके स्टॉक में का अच्छा लॉन्ग बिल्डअप देखते हैं। आज भी देखें तो करीब 12% ऑफ इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। एक बार आदित्य आपको अपना ना ये स्टॉक दोहराना पड़ेगा, कौन से स्टॉक पे आप बात कर रहे हैं? ललित जी मैं डाबर की बात कर रहा हूँ। डाबर में यहाँ से डाबर हमारा टॉप पिक है। ये स्टॉक एक रेंज में चल रहा है 295 एंड 315। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस लगा के 295 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन बनाई जा सकती है। ऊपर में हमारा टारगेट रहेगा 330 एंड 345। ओके राइट। और साथ साथ फाइनेंशियल स्टॉक्स, यहाँ पर तो सूची बहुत लंबी है, लेकिन मैं 2 ट्रेड्स पूछना चाहूंगा। एक है L&T फाइनेंस, इसमें क्या तेजी बढ़ सकती है? और ये तो स्ट्रॉन्ग मूवर है, खैर अब तक के उच्चतम स्तर पे पहुंचा। दूसरा रिलायंस कैपिटल, जिसमें 2% का मूव है, ओपन इंटरेस्ट में तेजी बढ़त है और ठीक एक्सपायरी से पहले मूव पॉजिटिव। वेल दोनों ही स्टॉक्स काफी अट्रैक्टिवली प्लेस्ड है। मींस L&T फाइनेंस में देखें तो आज इसने अपना ऑल टाइम हाई लेवल ब्रेक किया है, जो कि 176 177 का था, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ 9% से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। तो ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। करंट लेवल्स पे भी देखें तो एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 176। ऊपर में 190 से 194 तक के टारगेट्स इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली रिलायंस कैपिटल देखें तो रिलायंस कैपिटल में काफी ये स्टॉक पिछले 2 हफ्ते से एक एक्यूमुलेशन जोन में है। 720 से लेके 810 की रेंज में चल रहा है। 810 की रेंज में इसमें एक रेजिस्टेंस आता है। अगर स्टॉक 810 के ऊपर निकलता है उस केस में जरूर इसमें एक लॉन्ग पोजीशन आकर चल सकते हैं विद टारगेट ऑफ 845 एंड 855। बट ये स्टॉक का स्ट्रक्चर बुलिश है। 810 के ऊपर बाय करने की सलाह रहेगी, या फिर स्टॉक नीचे में 780 85 के आसपास आता है तो वहां पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सर 2 स्टॉक्स हैं फार्मा सेक्टर पे, एक तो है सन फार्मा, दूसरा है डिविस लैब्स। डिविस लैब्स तो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से बहुत स्मार्टली गेन कर रहा है, लोअर लेवल से खरीदारी है। कल शॉर्ट स्क्वीजिंग थी गुरुवार के सत्र में स्टॉक में। और दूसरा है सन फार्मा, जिसमें यूके रेगुलेटर ने हरोल प्लांट को मंजूरी दे दी है। स्ट्रॉन्ग मूव है, ये एक्सटेंड हो सकता है कि एक्सपायरी से पहले खरीदना चाहिए इन दोनों में से किसी भी स्टॉक को? वेल अगर मुझे डिवीज या सन फार्मा में से कोई स्टॉक चूज करना है तो डिवीज लैब इज मच बेटर। स्टॉक में अच्छा एक हमने पुल बैक आते हुए देखा है अपने सपोर्ट जोन से, जो कि 600 620 की एक रेंज थी। तो यहां से हमको लगता है कि 740 745 तक के लेवल्स डिवीज लैब में देखने को मिल सकते हैं। सन फार्मा में एक पुल बैक जरूर देखने को मिला है, बट बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक नहीं है स्टॉक में। अभी भी 500 510 की रेंज में काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहां पे हमको लगता है वापस इसमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो अमंग बोथ दी स्टॉक्स डिवीज लैब इज मच बेटर प्लेस्ड। चलिए, आपके रडार पर कौन से 2 स्टॉक्स हैं जहां पर आप रिकमेंड कर रहे हैं तेजी बनाने के लिए? वेल एविएशन सेक्टर से जेट एयरवेज हमारा पहला पिक रहेगा। जेट एयरवेज में देखें तो 640 के लेवल से अच्छा करेक्शन देखने को मिला था, बट उसके बाद स्टॉक में हमने एक ग्रेजुअल रिकवरी आते हुए देखी है। यहां से वापस हमको लगता है कि शॉर्ट कवरिंग के चलते एक्सपायरी तक ये स्टॉक 605 610 तक के लेवल्स दिखा सकता है। इसके अंदर एक 568 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। सेकंड स्टॉक रहेगा बायकॉल एंड पिडीलाइट इंडस्ट्रीज। पिडीलाइट में देखें तो स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट आया है। हमने थर्सडे के सेशन में एक ब्रेकआउट आता देखा था, आज एक फॉलोअप बाइंग आते हुए देखी है। तो हमको लगता है कि यहाँ से पिडीलाइट में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा बनता है, बायर्स के फेवर में बनता है। एक 865 के टारगेट से इसके अंदर एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 820। चलिए, खबर आ रही है लिकर स्टॉक्स के संदर्भ में, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है ये, और सुप्रीम कोर्ट से लिकर कंपनियों को झटका लगा है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इनफैक्ट जो बिहार से जो इन्वेंट्री थी उससे बाहर ले जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है लिकर कंपनीज को। और कंपनियों को राज्य सरकार से ये राहत मिली थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक शराब कंपनियों को ये अनुमति नहीं है कि वो बिहार से जो स्टॉक है, इन्वेंट्री जो है, वो बाहर ले जा सकें। कंपनियों ने अर्जी लगाई थी कि बिहार से इन्वेंट्री उनको बाहर ले जाने दी जाए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कंपनियां बिहार से शराब जो है वो बाहर, इन्वेंट्री जो है वो कैरी नहीं कर सकती, नहीं ले जा सकती। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो लिकर स्टॉक्स के लिए हो सकता है कि नेगेटिव हो, हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, इनको अपने रडार पर रखें। आदित्य, एक बार फटाफट से यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूरीज जो वायदा कारोबार का हिस्सा है, इनके चार्ट्स देखकर बताएं। यूनाइटेड स्पिरिट्स देखें तो स्टॉक में एक अच्छा पुल बैक देखने को मिला था लास्ट 2 दिन में हमको। तो यहाँ पे न्यूज के चलते थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, जिसमें स्टॉक 2500 2520 तक आ सकता है। पर बहुत ज्यादा करेक्शन हमको नहीं लगता है कि स्टॉक में करंट लेवल से देखने को मिलेगा। अगर ये स्टॉक 2500 तक आता है तो काफी अच्छा बाय रिकमेंडेशन बनेगा वहां पे विद स्टॉप लॉस ऑफ 2440। ऊपर में हमको लगता है कि 2650 2700 तक के लेवल्स इसमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो कोई भी डिप आता है तो एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहिए। सिमिलरली यूबीएल को भी देखें तो इसमें भी हमको यहाँ से बहुत बड़ा करेक्शन नहीं दिखता। स्टॉक एक रेंज में चल रहा है, अब इसमें कोई बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं है स्टॉक के अंदर। इसमें हमको लगता है कि 835 840 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो इसमें भी इस न्यूज के चलते कोई करेक्शन आता है 800 या 790 के आसपास आता है
तो ऐसा बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज किया जा सकता है। चलिए एक बार मैं खबर फिर से बता दूं कि एसी से शराब कंपनियों को यानी कि सुप्रीम कोर्ट से शराब कंपनियों को झटका लगा है। बिहार से इन्वेंट्री बाहर ले जाने की अर्जी जो सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी है। कंपनी की मांग थी कि उनको बिहार से शराब जो है वो बाहर ले जाने दी जाए, इन्वेंट्री और स्टॉक जो है वो उसको बाहर ले जाने दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी ठुकरा दी है। राज्य सरकार से मंजूरी मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आप ये इन्वेंट्री बाहर कैरी नहीं कर सकते। अगर ऑप्शंस के जरिए कोई ट्रेड बनाना हो आदित्य, तो कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए एक्सपायरी से पहले? वेल यहाँ से आरडीसी लिमिटेड में देखें तो हम इस स्टॉक में काफी बड़ा करेक्शन देखा है हमने पिछले कुछ हफ्तों में, बट लास्ट 3 दिन में स्टॉक में एक अच्छा पुल बैक देखने को मिला है। हमको लगता है कि पुल बैक थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है और ये स्टॉक 173 174 तक के लेवल्स एक्सपायरी तक दिखा सकता है। इसी को ध्यान में रखें हम 165 का कॉल ऑप्शन एट द मनी कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे। अभी करीब ₹3.40 के आसपास चल रहा है। इसमें वहां टारगेट रहेगा ₹6 का और स्टॉप लॉस रहेगा ₹2 का। राइट, आखिरी सवाल होगा आपसे, क्या ऑटो पैक में कोई भी शेयर पसंद है आपको? आज आइशर मोटर्स ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पर तेजी ज्यादा बन रही है और अपने सेक्टर को आउट परफॉर्म कर गया है। आइशर मोटर्स पे कॉल या फिर कोई भी ऑटो स्टॉक चुन सकते हैं? वेल आइशर मोटर्स देखें तो स्टॉक ये काफी टाइम से एक रेंज में चल रहा है, करीब 3 से 4 हफ्ते से ये तो 29 से लेकर 32 या 500 के रेंज में चल रहा है। अभी स्टॉक बिल्कुल मिड ऑफ द रेंज चल रहा है, तो यहाँ पे इसके अंदर ट्रेड नहीं बनता। बट कंपेरेटिवली अगर हम हीरो मोटर्स एंड बजाज ऑटो देखेंगे तो दोनों ही स्टॉक्स काफी अच्छे लग रहे हैं। हीरो मोटर्स में एक अच्छा पुल बैक देखने को मिला है, 3850 3860 का सपोर्ट था, वहीं से स्टॉक में आज हमने पुल बैक आते हुए देखा है। हमको लगता है कि यहाँ से हीरो मोटर 4050 4100 तक के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। इसके अंदर कोई भी डिप में एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 3940। सिमिलरली अगर बजाज ऑटो को भी देखें तो काफी अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स के आसपास से ये स्टॉक घूम रहा है। इसके अंदर 2695 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में हमको लगता है कि 2800 से लेके 2850 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो हीरो मोटर्स एंड बजाज ऑटो में टॉप पिक रहेंगे ऑटो सेक्टर में। चलिए आज से बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक्सपायरी से ठीक पहले कुछ स्टॉक फ्यूचर्स बताने के लिए जहां पर तेजी या फिर मंदी के सौदे बनाए जा सकते हैं। तो बाजार पे आज तेजी है और एफएमसीजी, फार्मा और साथ ही साथ आईटी सेक्टर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है इस तेजी में।